ये देखो, ये वही जादुई हीरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये हीरा सच में अद्भुत है। लाओ देखो तो जरा, क्या सच में इतना खास है ये हीरा? कब से मुझे इस हीरे की तलाश थी। आखिरकार मुझे ये जादुई हीरा मिल ही गया। आज मेरे सपने पूरे होने का दिन है। तुम कौन हो और इस जादुई हीरे का क्या करोगे? ये तो मेरे पास सुरक्षित था। मैं बंदर नहीं, एक राक्षस हूँ, राक्षस। मैं रूप बदलकर इस हीरे को ढूंढ रहा था। आज मेरी तलाश पूरी हुई। अब इससे मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। तुम क्या जानो इसकी ताकत? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। लगता है दोस्ती का मतलब तुमने कभी समझा ही नहीं। अब ये हीरा मेरी ताकत बनेगा और इस पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और टुक टुक तोते के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में चुनौतियों की कमी नहीं थी, परंतु उसके दिल में उमंग थी कुछ बड़ा करने की। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका हमेशा साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु जो भी कमाता वह परिवार के पालन पोषण में ही लग जाता था। रमेश बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है। तेरे पास पैसे हो तो राशन का सामान ले आ। माँ, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर तुम परेशान मत हो। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। आखिर मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। ठीक है बेटा, पर जल्दी से कुछ कर। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हो सकता है कि मेरा साथ तुम्हारे लिए भाग्यशाली साबित हो। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। इस तरह पैसों का इंतजाम हो जाएगा। फिर माँ के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आएगी। हाँ, और फिर हम उन पैसों से मौज मस्ती करेंगे। और हाँ, तुम मेरी शादी मेरी पुष्पा रानी से करवा देना। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। तुम्हारे सर से पुष्पा रानी का भूत कब उतरेगा? तुम तो पक्के इश्कबाज बन गए हो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और उड़ते हुए जाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम तो सच में शायर बन गए हो। पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी बेरंग होती। पर अभी तो मुझे भूख लगी है। यहाँ कहीं आसपास कोई फल मिलेगा? चलो देखते हैं। इस जंगल में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। वो देखो, एक अमरूद का पेड़। अरे वाह, इस पेड़ में तो कितने सारे अमरूद लगे हैं। इन्हें खाकर तो मेरी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। फिर पुष्पा रानी मुझ पर से नजरें नहीं हटा पाएगी। क्यों नहीं? लो, ये अमरूद खाओ और अपनी खूबसूरती बढ़ाओ। तुम्हारे बिना इस जंगल का क्या हाल होता। वाह, कितना स्वादिष्ट अमरूद है। अमरूद खाओ, सेहत बनाओ। अमरूद खाओ, गम भूल जाओ। सच में ये तो कमाल का फल है। तोता अमरूद खा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। रमेश, जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा है। चलो चलकर देखते हैं, शायद वहाँ कुछ रोमांचक मिल जाए। गुफा? पर गुफा में हमारा क्या काम? वहाँ कोई खजाना तो मिलने से रहा। एक बार चलकर तो देखो। सुना है गुफाओं में खजाने छुपे होते हैं। शायद हमें भी कुछ अद्भुत मिल जाए।
ठीक है, चलो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार तुम होगे। लगता है इस गुफा में कोई जानवर रहता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। इतनी बुज़दिली अच्छी नहीं। मेरी तरह बनो, नीडर और जाबाज। चलो अब अंदर चलते हैं। मुझे तो बहुत रोमांचक लग रहा है। गुफा में कितना अंधेरा है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम पीछे नहीं हट सकते। वहाँ देखो, रोशनी दिखाई दे रही है। कहीं ये रोशनी किसी जादू का संकेत तो नहीं? हाँ, पर ये रोशनी आ कहाँ से रही है? क्या इस गुफा में कोई छिपा खजाना है? अरे, ये रोशनी तो उस हीरे से निकल रही है। ये हीरा शायद किसी अद्भुत शक्ति से भरा है। अरे वाह, कितना खूबसूरत हीरा है। अगर ये हमारे पास हो तो हम भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। हाँ, पर ये है किसका? अगर किसी को पता चला कि हमने इसे छुआ तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। टुक टुक तोता जैसे ही हीरे को उठाने लगता है, हीरा गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है। वह हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये हीरा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। लगता है कोई जादू है। ये कोई मामूली हीरा नहीं है, यह एक जादुई हीरा है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? वो क्या है जिसे लोग एक बार खा लेते हैं तो दोबारा खाना नहीं चाहते? मुझे पता है, मुझे पता है। मार! यह तो साफ है रमेश भाई। जवाब देना चाहिए कि क्या होता है जिसे दोबारा कोई नहीं खाना चाहता। मार तो सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ, हाँ, सही जवाब है धोखा। जो एक बार खा लेता है दोबारा नहीं खाना चाहता। वाह रमेश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुम इस जादुई हीरे को ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें इस हीरे का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। ठीक है, मैं इस हीरे का इस्तेमाल जरूर करूंगा, लेकिन सबकी भलाई के लिए। सबकी परेशानियां दूर करूंगा और इस हीरे का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा, अब इस हीरे को मेरे माथे पर स्पर्श करो। रमेश जैसे ही हंस के माथे पर हीरा स्पर्श करता है, एक अद्भुत घटना घटती है। वह हंस अचानक से एक सुंदर परी का रूप ले लेता है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप कौन है और ये कैसे हुआ? मैं एक सोन परी हूँ। मेरी लालच ने मुझे हंस बना दिया था। मैंने इस हीरे से खुद की शक्तियाँ दोगुनी करने की कोशिश की थी, इसीलिए मुझे ये सजा मिली और मैं एक हंस बन गई थी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और अगर इस हीरे को लेकर तुम्हारे मन में भी लालच आया तो मेरी तरह तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, इस हीरे का इस्तेमाल सही दिशा में ही हो। रमेश सोनपरी की बातों को गहराई से सोचता है। वह समझ जाता है कि यह हीरा बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका सही उपयोग ही इसके असली मायने हैं। हीरा लेकर रमेश गुफा से बाहर आता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हे शेर भाई, मुझे छोड़ दो। मुझ कुंवारे इंसान को खाकर क्यों पाप कमाना चाहते हो? मैं तो अभी जीना चाहता हूँ। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। हे जादुई हीरे, इस शेर को यहाँ से भगा दो और इस भले इंसान की जान बचा लो। जो आज्ञा हुजूर। शेर अचानक से चीख मारता है और वहाँ से भाग जाता है। बलवीर की जान बच जाती है। आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। तुम सच में किसी देवदूत से कम नहीं हो। ये तो मेरा फर्ज था।
किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। रमेश अब घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, इस हीरे को जरा संभाल कर रखना। लोगों की नजर में ये हीरा नहीं आना चाहिए, वरना सब इसके पीछे पड़ जाएंगे और हमें परेशान करेंगे। इस हीरे में बहुत ताकत है, लेकिन ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं इस हीरे को छुपा कर रखूंगा और इसका सही उपयोग ही करूंगा। लड़ रहे हैं लोग सब हड़पने की चीजें गैरों की, पर भूलते हैं कि दुनिया में न मेरा है न तेरा है। कब तक बचोगे मिस्र जमाने की साजिशों से? दुनिया में हर शख्स ही दिखता अब लुटेरा है। बिल्कुल सही कहा टुक टुक तुमने। दुनिया में हर इंसान अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, लेकिन हमें सच्चाई और नेक नियति के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अब रमेश हीरे का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। रमेश बेटा, तू किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तूने हम गांव वालों की कितनी मदद की है। ईश्वर तेरा भला करे। अरे काकी, ये तो मेरा फर्ज है। आप सब मेरे अपने हैं और अपनों की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। गांव के जमींदार रघुनाथ को हीरे के बारे में कहीं से पता चल जाता है। अच्छा, तो रमेश के पास जादुई हीरा है जिससे वो सबकी मदद करता है। अगर वो हीरा मुझे मिल जाए तो मैं सबसे धनवान इंसान बन सकता हूँ। रघुनाथ रात में रमेश के घर जाकर जादुई हीरा चोरी कर लेता है। माँ, वो जादुई हीरा कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। बेटा, मैंने भी देखा था, हीरा तो यही था। रात को मैंने रघुनाथ को घर के बाहर देखा था। कहीं उसी ने तो हीरा नहीं चुराया? अगर ऐसा है तो हम उससे अपना जादुई हीरा वापस कैसे लेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ मेरे साथ। और रघुनाथ जी, कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से मैं एकदम ठीक हूँ। कहो, कैसे आना हुआ? अरे कोई खास बात नहीं है, बस रमेश को एक संत बाबा ने शापित हीरा दिया था और कहा था कि उसे संभाल कर रखना। मैं वापस आकर ले लूंगा। अब वो मिल नहीं रहा, उसी की तलाश में हम घूम रहे हैं। श्रापित हीरा? हाँ, शापित हीरा। संत बाबा ने ये भी कहा था कि अगर वो किसी के हाथ लग गया तो उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु? वो कैसे? अरे वह हीरा एक भयानक श्राप से श्रापित है। उसकी परछाई भी किसी के घर पर पड़ जाए तो उस घर की सारी खुशियाँ तबाह हो जाती है। न जाने किसके कर्म फूट गए जो हीरा ले गया। अब ईश्वर ही उसे बचाए। चलो, अब हम चलते हैं। उस हीरे का पता लगे तो हमें जरूर बताना। अगर टुक टुक तोते की बात सच हुई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं आज रात ही जाकर वो हीरा वापस रख दूंगा। टुक टुक, देखो तुम्हारी तरकीब काम आई। वो रघुनाथ डर के मारे जादुई हीरा वापस रख गया है। तो तुमने क्या अपने दोस्त को ऐसा वैसा समझा है? तुम्हारे दोस्त के सामने अच्छों की बैंड बज जाती है। ये तो फिर भी डरपोक रघुनाथ था। बेटा, आज इस हीरे के बारे में रघुनाथ को पता चला है। कल गांव वालों को पता चला तो वो सब तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम नटखट बंदर है। मैं एक मदारी से अपनी जान छुड़ा कर यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो अब तुम कहाँ जाओगे? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, ये दुखियारों का मसीहा है। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? रमेश नटखट बंदर को जादुई हीरे के बारे में बताता है। क्या तुम मुझे वो हीरा दिखा सकते हो? हाँ, पर अभी वो हीरा मेरे घर पर है। मैं तुम्हें कल वो जादुई हीरा दिखाऊंगा। अगले दिन
रमेश और टुक टुक तोता हीरा लेकर जंगल जाते हैं। ये देखो, ये वही जादुई हीरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये हीरा सच में अद्भुत है। लाओ, देखो तो जरा, क्या सच में इतना खास है ये हीरा? कब से मुझे इस हीरे की तलाश थी। आखिरकार मुझे ये जादुई हीरा मिल ही गया। अब मेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी। तुम कौन हो और इस जादुई हीरे के पीछे क्यों पड़े हो? मैं बंदर नहीं, एक राक्षस हूँ। राक्षस हूँ। मैं रूप बदलकर इस हीरे को ढूंढ रहा था। अब मेरी तलाश पूरी हुई। वैसे राक्षस भाई, मेरी मानो तो फिर से बंदर का रूप ले लो। तुम्हारी बंदर वाली सूरत ही अच्छी थी। क्यों? मेरी सूरत को क्या हुआ है? क्या तुमने कभी अपनी सूरत नहीं देखी है? नहीं। परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी सूरत दिखाता हूँ। रुको, लो, यह एक शीशा है। इसमें तुम्हें तुम्हारी सूरत अच्छी तरह दिखेगी। राक्षस का पूरा ध्यान अपनी सूरत पर होता है कि तभी रमेश उसके हाथ से जादुई हीरा छीन लेता है। ये सब तुम लोगों की चाल थी। तुम सबने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए राक्षस, तुझे क्या लगा कि तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तुम हंस से वापस परी कैसे बन गई? तूने ही मेरे मन में लालच का बीज बोया था और मैं हंस बन गई थी, पर अब मैं फिर से परी बन गई हूँ। तेरा खात्मा अब तय है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेश, उस जादुई हीरे का इस्तेमाल करो और इस दुष्ट को खत्म कर दो। जादुई हीरे, इस दुष्ट राक्षस का खात्मा कर दो। जादुई हीरे की तेज रोशनी राक्षस के सीने पर पड़ती है और वह जलकर राख बन जाता है। अब हमें इस हीरे की कोई जरूरत नहीं है। इस हीरे की वजह से हम मुश्किल में आ सकते हैं। सोनपरी, आप इस हीरे को ले लीजिए। ठीक है, पर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। रमेश, तुमने सही फैसला किया। किसी जादुई हीरे के द्वारा इंसान कब तक दूसरों की मदद कर सकता है? हाँ, लेकिन मैं अब भी लोगों की मदद करता रहूंगा, पर किसी जादू के बल पर नहीं, अपनी मेहनत के दम पर। माँ, मैंने वो जादुई हीरा सोनपरी को वापस कर दिया है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक धनवान आदमी बन जाऊंगा। जब मैं धनवान बन जाऊंगा तो सबकी मदद करूंगा। ईश्वर तुझे तरक्की दे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हाँ, और मेरी शादी मेरी पुष्पा रानी से करवा देना। हाँ माँ, अब तो इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। रमेश अब कड़ी मेहनत करके एक धनवान आदमी बन जाता है। वह लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटता और अपनी माँ के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगता है। सच्ची खुशी और संतोष हमेशा मेहनत और ईमानदारी से मिलते हैं। जादू या शॉर्टकट से मिलने वाली चीजें स्थायी नहीं होती। हमें हमेशा अपनी ताकत और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और उसी के दम पर दूसरों की मदद करनी चाहिए।